किन्नारी की ओर से प्रदीप मेहता का जय गुरुदत्त। मकर राशि वालों 24 नवंबर 2022 मीन राशि में गुरु ग्रह मार्गी होने जा रहे हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार बृहस्पति के मार्गी होने के कारण 12 राशियों में से मकर राशि वालों का भी सोया हुआ भाग्य जागने वाला है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति का सीधा संबंध भौतिक सुख, धन, संपदा, आर्थिक एवं प्रेम जीवन के साथ जुड़ा हुआ होता है और इन सारी चीजों का संबंध सीधे धन की देवी महालक्ष्मी से है, क्योंकि लक्ष्मी जी संसार के समस्त भौतिक सुखों की स्वामिनी, धन संपदा की देवी, वैभव सम्मान की अधिष्ठात्री है। यदि उनकी कृपा हो जाए तो व्यक्ति संसार को वशीभूत कर सकता है और इनके सहारे आप जीवन के उन समस्त आयामों, सोपानों, लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं जिसे आप पाना चाहते हैं, अर्थात सर्व मनोकामना पूर्ण हो सकती है। दोस्तों, 24 नवंबर की सुबह 4:36 पर जैसे ही गुरु ग्रह मार्गी हो गए, तब देश दुनिया में बड़े परिवर्तन हो गए। कोर्ट कानून के तहत देश हित के लिए बड़े फैसले हो गए। विदेशों से भारत में धन का आगमन होगा। उनका प्रभाव अर्थव्यवस्था और समाज पर भी देखा जाएगा। रेवड़ी एवं राजनेताओं के छल, प्रपंच, धार्मिक और जातिगत हथकंडे को जनता काफी हद तक नकार देगी। हालांकि 2 जनवरी 2023 से पहले देश दुनिया में अनचाही घटना होने की भी आशंका है, लेकिन मार्गी गुरु का सबसे बड़ा प्रभाव मकर राशि के जातकों के जीवन में इसलिए पड़ेगा क्योंकि गुरु ग्रह स्व राशि में मार्गी होने जा रहे हैं और वह आपकी कुंडली में विदेश और पराक्रम भाव के स्वामी होकर आपके तृतीय भाव में स्थित होकर पंच महापुरुष राजयोग, अखंड साम्राज्य राजयोग का निर्माण करने जा रहे हैं, जो मकर राशि की किस्मत को पूर्ण रूप से बदलने वाला है। दोस्तों, वैसे तो मैंने कई सारी भविष्यवाणी की है, महाराष्ट्र को लेकर, राजनीति को लेकर, भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर, विमान दुर्घटना को लेकर, कोरोना को लेकर, और वह सारी 100% सच भी हुई है। आप जानना चाहते हैं तो ऊपर क्लिक करके वीडियो देख भी सकते हैं। तो आइए जानते हैं गुरु का मार्गी प्रभाव मकर राशि के जीवन में क्या प्रभाव डालने वाला है। मकर राशि वालों के लिए गुरु की मार्गी चाल तृतीय भाव में होने जा रही है। तृतीय भाव यानी भाई बहन का भाव, साहस का भाव, गुप्त शत्रु का भाव, पराक्रम का भाव माना जाता है। उस भाव में गुरु छोटे भाई बहन बंधुओं से लाभ प्रदान कराएगा। यदि पारिवारिक उलझन या फिर संपत्ति को लेकर कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था तो वह नाटकीय तरीके से पूर्ण होगा। इस गोचर से नौकरी व्यापार में धन लाभ होगा। छोटी संस्था या प्राइवेट कंपनियों के कारीगरों को, कर्मचारियों को इंक्रीमेंट यानी कि सैलरी में वृद्धि मिलने के योग बन रहे हैं। आपके व्यापार में जीवन साथी का सहयोग रहने से अब आप फलते फूलते नजर आएंगे। अपने व्यापार को एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाने में निश्चित ही सफल रहेंगे। अगर आप नौकरी पेशा से जुड़े हुए हैं तो आपको अपनी मनपसंद नौकरी मिल जाएगी। अगर पहले से ही नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन के चांस पूर्ण रूप से बने हुए हैं। किसी गंभीर बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा तो पुराने कोर्ट कचहरी के मामलों से भी निजात मिल सकती है। मकर राशि वालों, गुरु के सुप्रभाव से आप कार्यस्थल पर बेहतर प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा तो जो लोन के लिए प्रयत्नशील है, चाहे वह कार्य को बढ़ाने के लिए, जमीन, मकान या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, वह संभव होगा। 24 नवंबर के बाद आप चाहे तो नया कारोबार भी शुरू कर सकते हैं और जहां से भी आप लाभ की उम्मीद कर सकेंगे। दाम्पत्य जीवन में सुधार आने की संभावना बन रही है तो गुरु के मार्गी होने से आप आर्थिक रूप से भी मजबूत होंगे, क्योंकि बड़े कॉन्ट्रैक्ट, बड़े अवसर आपके इंतजार में है, जिसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। धन की तीव्रता को देखते हुए आपका हाथ खर्च करने के लिए खुल जाएगा। खासतौर पर गुरु का प्रभाव शिक्षा, धन, परिवार, विवाह और खुशियों पर रहता है, जिसके ही कारण यह समय सकारात्मक रहेगा। पिछले काफी समय से यदि आप किसी जगह कार्य के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर विदेश से जुड़ा हुआ लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो यकीनन इस वक्त आपके सपनों को साकार कर सकता है, क्योंकि गुरु विदेश भाव के स्वामी होकर भी तृतीय भाव में स्थित है, जो दूसरे शहर, राज्य, विदेश में स्थायी निवास, विदेश में कार्य, विदेश से संबंधित कारोबार से जुड़े जातकों को लाखों करोड़ों में पैसा दिलवाएगा। वही अखंड साम्राज्य राजयोग के कारण राज सत्ता की प्राप्ति की भी पूरी संभावना बन रही है। यदि अगर आप समाज सेवा, राजनीति, टेक्निकल फील्ड, मेडिकल, फिल्म जगत से जुड़े हुए हैं तो आपको तात्कालिक लाभ की संभावनाएं बना रहा है। वाहन, प्रॉपर्टी खरीदने का भी मन बना सकते हैं। सबसे बड़ा लाभ इस दौरान संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलने के रूप में प्राप्त होगा।
यदि आप प्रशासन और सरकारी पद में काम कर रहे हैं तो आकस्मिक तरीके से गुप्त तरीके से लाभ मिलने की संभावना बन रही है। 13 जनवरी के बाद आप लॉटरी, कसिनो, शेयर बाजार, गोल्ड में भी अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ तक घर परिवार या बुजुर्गों की तरफ से या किसी अजीज व्यक्ति की ओर से भी लाभ मिलने की पूर्ण संभावना बन रही है, जहां आप लाभ की उम्मीद कर सकते हैं। और हाँ, गुरु के प्रभाव से आप ऐसे फैसले न लें जिन पर आपको पछताना पड़े। स्वयं को उत्कृष्ट बनाने में दूसरों पर न बरसे, वरना दिक्कतें पैदा होगी। हालांकि गुरु आप में नेतृत्वकारी गुण, फैसले लेने की क्षमताओं को बढ़ाएगा, जो आपको समाज में अग्रणी कर देगा। आप अपनी क्षमता और आत्मविश्वास के कारण प्रबंधन के नए आयाम स्थापित करेंगे। जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, भागीदारी के साथ कार्यों को प्रारंभ करना चाहते हैं, तो आप लिख कर ले सकते हैं। आयात निर्यात, जल संबंधी पदार्थ, सोने चांदी या किसी भी धातु से संबंधित जवाहरात का कार्य कर रहे हैं, भूमि, मकान, प्रॉपर्टी संबंधित कार्य कर रहे हैं, तो आप लाभ में रहेंगे। 12 फरवरी के बाद इस स्थान पर स्थानांतरण चाहने वाले लोगों की भी इच्छा पूर्ण होगी। जो कार्य से वंचित, नौकरी से वंचित और किसी उलझनों से कारण यदि इस समय आप तनाव व दबाव के दौर से गुजर रहे हैं, तो यकीनन बाहर निकल जाएंगे। प्रेम प्रसंग के लिए भी गुरु आपके लिए शुभकारी रहेगा। जीवन साथी का प्यार आपको धीमी गति से मिलता रहेगा। तो वही रिलेशनशिप से जुड़े जातकों को उनका साथी सामने से विवाह के लिए प्रपोज कर सकता है। और हाँ, जिनके रिश्ते बनते बनते बिगड़ जाते थे, सब कुछ होने के बावजूद भी विवाह नहीं हो रहा था, तो निश्चित तौर पर विवाह के अच्छे रिश्ते मिलेंगे और अप्रैल से पहले आपकी मंगनी होने की भी संभावना बन रही है। दोस्तों, मैं हमेशा से ही कहता हूँ कि हर व्यक्ति की कुंडली में शुभ योग या दुर्योग विद्यमान रहते हैं। ज्योतिष के कई महायोग है जो व्यक्तियों को सफलता की बुलंदियों तक पहुंचा देते हैं, तो कई दुर्योग भी है जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते। इसलिए कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाए। जय गुरुदत्त, जय